भ्रष्टाचार का खुलासा करने वाले अधिकारियों को यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ट्रांसफर कर देती है। देखिए कितनी गंभीर जड़ें हैं सरकार की। शायद योगी तक ये पहुंच है इस भ्रष्टाचार की, शायद इस बात को आपको समझना पड़ेगा। आज मैं इनके इस भ्रष्टाचार का खुलासा करूंगा, समझिए जरा। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती के फर्जीवाड़े मामले का खुलासा करने वाले एसएसपी, इलाहाबाद के एसएसपी अनिरुद्ध पंकज को उनके पद से हटा दिया गया। हमारी योगी सरकार, सोचिए, वह एक ऐसा काबिल अधिकारी जो 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश सरकार में रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जब हाथ पाया गया, भ्रष्टाचार का जड़ भाजपा के मंत्रियों तक पाया गया, जिसकी खुलासा उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के एसएसपी अनिरुद्ध पंकज ने किया। खुलासा होने का जब पूरा का पूरा मामला तहकीकात होने लगा, तो यूपी की योगी सरकार में 69,000 शिक्षक भर्ती में हुए फर्जीवाड़े का खुलासा करने वाले एसएसपी अनिरुद्ध पंकज का तबादला कर दिया गया। तबादला ही नहीं, उनको उनके पद से हटा दिया गया, उनको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया। तीन दर्जन से ज्यादा लगभग आईपीएस का तबादला किया गया और यहां से दूसरी जगह उनको एसपी एसएसपी बनाया गया। लेकिन भ्रष्टाचार का खुलासा करने वाले एसएसपी अनिरुद्ध पंकज को उनके पद से हटा दिया गया। सरकार इस कार्य को लेकर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि सरकार उन फर्जीवाड़ा में जो लिप्त भारतीय जनता पार्टी के नेता पाए गए हैं, उनको बचाने के लिए काबिल एसएसपी को हटा दिया है। शायद 69,000 भर्ती के खुलासा करने वाले नायक एसएसपी अनिरुद्ध पंकज को उनके काबिलियत का सजा दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। छात्रों का कहना है शिक्षक भर्ती मामले में तड़ातड़ी एफआईआर, नकल माफियाओं पर नकेल, नकल माफियाओं पर कार्रवाई करने के कारण ही एसएसपी को सजा दिया गया है, उनको उनके पद से हटा दिया गया है। मामले की जांच करते हुए अनिरुद्ध पंकज एसएसपी इलाहाबाद ने कई गुंडों की गिरफ्तारियां किया, कई शातिर अपराधियों की गिरफ्तारियां किया। इसमें यहां तक कि सख्ती से पूछताछ के बाद बीजेपी नेता चंद्रमा सिंह यादव का भी नाम सामने आया है। चंद्रमा सिंह यादव के हाथ पूछताछ के बाद उत्तर प्रदेश के कई विधायक, सत्ता में रसूख रखने वाले मंत्रियों का भी नाम आया है। जैसे ही एसएसपी के माध्यम से दलालों और भ्रष्टाचारियों तक यह मामला पहुंचे, तब तक एसएसपी को हटा दिया गया। फिलहाल पीलीभीत से एसएसपी रहे पंडित अभिषेक दीक्षित को प्रयागराज का नया एसएसपी बना दिया गया। अब आप समझिए, इतनी ज्यादा खराब है कि सरकार जो एसएसपी की तबादला की गई सरकार के द्वारा, तबादला करके कहीं स्थापित नहीं करने का जो मूल कारण है, उनको इलाहाबाद एसएसपी को अनिरुद्ध पंकज को
पूरी तरह जो उन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती में जो खुलासा किया, उसमें तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम आया, जिसका शायद उनको सजाए दिया गया है। इस सजाए के कारण पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की खूब किरकिरी हो रही है। जैसे आप समझिए किस कदर, जैसे यही वो भारतीय जनता पार्टी है। याद होगा आप लोगों को, गुजरात हाईकोर्ट के जज इलेश बोरा और जेपी पारदीवाला ने गुजरात सरकार के यानी रूपानी सरकार के तमाम कामकाजों पर सवाल खड़ा किया। कोरोना से तमाम लापरवाहियों को उन्होंने सामने लाने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो उन्होंने काला चिट्ठा खोला, जिसके कारण उनको भारतीय जनता पार्टी के राज में हटा दिया गया, उनका तबादला कर दिया गया, उनको भी ट्रांसफर कर दिया गया, उस बेंच को ही हटा दिया गया। देखिए किस कदर उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी है। शिक्षक भर्ती घोटाले का खुलासा किया था एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध ने, उसके बाद इन्हें वेटिंग में डाल दिया गया है। 14 आईपीएस अफसरों के तबादलों में एक नाम सत्यार्थ अनिरुद्ध का भी शामिल, जो कि प्रयागराज के एसएसपी है, जिन्होंने शिक्षक भर्ती मामले में जो घोटाला हुआ उसको उजागर किया था। लेकिन अब सवाल है कि क्या सिंडिकेट पर हाथ डालना भारी पड़ा है। ठीक है, तो प्रयागराज के एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध को उनके पद से हटा दिया गया। अभी तक उनको वेटिंग में डाला गया, उनकी कोई नई पोस्टिंग जिसकी खबर अभी तक सामने नहीं आई। और देखिए एसएसपी पद से हटाए गए हैं। शिक्षक भर्ती घोटाले का खुलासा किया था सत्यार्थ अनिरुद्ध ने, लेकिन इन्हें साइडलाइन क्यों किया गया, ये क्वेश्चन मार्क है। किस वजह से अभी तक इन्हें वेटिंग में डाला गया है? वेटिंग में भेजे गए हैं क्योंकि सत्यार्थ अनिरुद्ध, साइडलाइन क्यों है आखिर वेटिंग में भेजे गए हैं सत्यार्थ अनिरुद्ध? और देखिए वेटिंग के पीछे क्या वजह है, क्या सिंडिकेट पर हाथ डालना भारी पड़ गया सत्यार्थ अनिरुद्ध को? क्या कानून से ऊपर है घोटाला? ये सवाल है। कितना अंदर तक है 69,000 का तार? वेटिंग के पीछे शिक्षक भर्ती घोटाला तो नहीं है, ये भी सवाल। क्या सिंडिकेट पर हाथ डालना भारी पड़ा, महंगा पड़ा है? क्या कानून से ऊपर ये घोटाला है? क्योंकि जिस आईपीएस ऑफिसर ने इस पूरे मामले को उजागर किया, अब वही वेटिंग में है। वहीं इस पूरी कार्रवाई के बाद अब सपा प्रवक्ता सुनील साजन ने सरकार पर सवाल उठा दिए। क्या कहा है, सुनाते हैं आपको। 70,000 शिक्षक भर्ती घोटाला खोलने वाले प्रयागराज के कप्तान व उनकी टीम के दूसरे पुलिस अधिकारियों को योगी सरकार रात में हटा देती है। जब एसटीएफ और पुलिस उनके मंत्रियों के करीब पहुंच रही थी, उनके बड़े अधिकारियों के करीब जांच पहुंच रही थी, तब उनको हटाकर के ये एक मैसेज दिया गया है कि भ्रष्टाचारियों पर जो भी हाथ डालेगा उसको पदमुक्त कर दिया जाएगा। और देखिए ट्वीट जो किया गया है उत्तर प्रदेश कांग्रेस की तरफ से, इसमें लिखा है उन्होंने शिक्षक भर्ती घोटाले की जड़ें कितनी गहरी, इसके तार कितने बड़े बड़े लोगों तक जुड़े हुए हैं। ये उत्तर प्रदेश कांग्रेस की तरफ से ट्वीट करके निशाना साधा गया सरकार पर। उसका अंदाजा प्रयागराज एसएसपी के ट्रांसफर से आप लगा सकते हैं। प्रयागराज एसएसपी घोटाले को खोलने वाली पहली कड़ी है। और देखिए जिन्हें अब कहा गया है कि 14 आईपीएस अफसरों के तबादलों के बीच वेटिंग में डाल दिया गया है, और उसी के साथ साथ ये ट्वीट किया गया। धीरेन्द्र हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं प्रयागराज से, और संजय हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र का सबसे पहले रुख करना चाहेंगे। धीरेन्द्र, प्रयागराज के एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध वेटिंग में है, सवाल कई सारे अपने पीछे छोड़ गए। क्या सिंडिकेट पर हाथ डालना उनको भारी पड़ गया? क्या जांच महंगी पड़ गई? क्यों आखिरकार वेटिंग में है वो? निश्चित तौर पे अगर प्रयागराज की तैनाती की बात किया जाए तो सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज को अगस्त 2019 यहाँ पे तैनाती की गई थी। उस समय अतुल शर्मा यहाँ पे एसएसपी थे और प्रयागराज का आपराधिक ग्राफ काफी बढ़ चुका। हालांकि जब एसएसपी ने पद संभाला है उसके देखा आपने
किस कदर उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से भ्रष्टाचार व्याप्त है। भ्रष्टाचार के साथ साथ पूरी तरह जंगल राज है। हाँ, तो मैं बता रहा था पीछे की तमाम तकनीकी खराबियों के कारण थोड़ी प्रॉब्लम आई है, उसके लिए आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं। 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले की जांच करने वाले एसएसपी अनिरुद्ध पंकज को साइडलाइन कर दिया गया। तो सुना आपने वीडियो में कि किस कदर योगी सरकार के विधायक, भाजपा नेता और मंत्रियों तक ये जांच की आंच पहुंच रही थी। योगी सरकार के तमाम काबीने मंत्री के गर्दन तक ये जांच पहुंचती, तब तक अधिकारी को हटा दिया गया। साफ संकेत है कि जो भी उत्तर प्रदेश में बलात्कारियों, हत्यारों और भ्रष्टाचारियों की जांच करेगा या उन तक हाथ डालेगा, उनको पदमुक्त कर दिया जाएगा या उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाएगा। यह है योगी सरकार, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी की गुजरात सरकार में भी हाईकोर्ट के एक जज महोदय जेपी पारदीवाला ने गुजरात सरकार के कामकाज पर सवाल खड़ा किया, वहां की जनता के हित में निर्देश देना शुरू किया, तो पारदीवाला को उस बेंच से हटा दिया गया, यानी उनका भी तबादला कर दिया गया। यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यह है भारतीय जनता पार्टी की नीति नियति और भ्रष्टाचारियों की जुगाड़ाट काम। हमें आपको समझना पड़ेगा भ्रष्टाचारियों की नीति। उत्तर प्रदेश सरकार की एक और घटना, यूपी में 5,000 शिक्षकों ने लगभग 5,000 शिक्षकों ने फर्जी दस्तावेज से नौकरी प्राप्त की है। फर्जीवाड़ों के 8 तरीकों का खुलासा है। 8 तरीकों से उत्तर प्रदेश में शिक्षकों ने 5,000 से ज्यादा पूर्व में भर्ती हुए शिक्षकों ने तमाम नाम बदलकर नियुक्ति पाई है। मामले में अब तक 250 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार हैं। मथुरा के शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़े में सबसे ज्यादा मामले हैं। फर्जीवाड़ा का मामला 2018 से मथुरा में सामने आया है। एसटीएफ के सूत्रों की माने तो पिछले 2 साल में 250 से ज्यादा आरोपी हैं, फर्जी दस्तावेज के नाम पर नौकरी कर रहे हैं। मथुरा जिले में लिपिक पद पर कार्य करने वाले महेश शर्मा से उधेड़ बोनसुरी होती है और जाति विशेष के लोग इसमें लिप्त पाए जाते हैं। कभी दलितों के आरक्षण पर खतरा, कभी पिछड़ों के आरक्षण पर खतरा, कभी पिछड़ों के कोटे में डकैती। ये सवर्ण जाति विशेष समुदाय के लोग डाल रहे हैं और ये हमारे आपके अधिकारों पर डकैती है। तकरीबन आंकड़ा है कि उत्तर प्रदेश में जाति विशेष के लोग दलित पिछड़े के कोटे में 5,000 से ज्यादा जाति बदलकर लोग दलित पिछड़े के कोटे में नौकरी कर रहे हैं। सोचिए, समझिए किस कदर उत्तर प्रदेश में जाति विशेष के लोगों द्वारा अधिकारों पर डकैती की जा रही है। इस बात का खुलासा लगातार परत दर परत हो रहा है। आप तमाम प्यारे साथियों से अनुरोध है कि लाइव को शेयर करें ताकि इनकी पोल खुल रही है और परत परत दर पोल खोली जा सके। अगला सवाल है, आपने सुना अनामिका शुक्ला, तमाम ऐसे नाम सामने आए हैं। आपने सुना तिवारी और उपाध्याय जैसे लोग 69,000 भर्ती में ओबीसी के कोटे में नौकरी लेते पाए गए। इसके अलावा फर्जी अंक पत्र बनाकर मेरिटधारियों द्वारा फर्जी मेरिट बनाकर दलित पिछड़े अल्पसंख्यक के कोटे में नौकरी लिया गया है। ये तस्वीर को हटाया गया। किस कदर
इलाहाबाद के जांच अधिकारी को हटाया गया। यह क्या है? यह उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार की जड़ें मजबूत हो गई हैं, इसलिए ये समझ में आया है। आखिर ये फर्जीवाड़ा इतनी ज्यादा क्यों है? जाति विशेष के लोग ही डकैती में क्यों पाए जा रहे हैं? ये सवाल है। योगी सरकार से एक सवाल और है कि योगी सरकार ने पिछले दिन में ही अभी दावा किया है कि 51,000 से ज्यादा लोगों को उन्होंने उत्तर प्रदेश में प्रवासियों को नौकरी दे दिया है। पूरा सरासर झूठ है। इनकी पोल खोलने के लिए मैं आप सबको एक वीडियो दिखा रहा हूं। देखिए यह वीडियो किस कदर ये लोग झूठ बोलते हैं, किस कदर ये लोग झूठ में लिप्त पाए जाते हैं। इस वीडियो को देखिए। इनके झूठ का, योगी सरकार के झूठ का, मोदी सरकार के झूठ का पोल खोलता है वीडियो। देखिए और सुनिए। एक डिबेट है। हल्के से मैं प्रधानमंत्री की आधी बात कहकर नहीं निकलने दूंगा आपको। प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा मैं चलाऊंगा। प्रधानमंत्री ने कहा विफलताओं की प्रतिमा है। अभी पूरा बयान में सुनवाता हूं। मैं हर चीज तैयार करके रखता हूं। आपने कहा कि चलवानी चाहिए थी, लो अभी चला देता हूं। प्रधानमंत्री का बयान सुनवाइए। क्या कहा? मेरी राजनीतिक सुनिए कभी बंद मत करो। मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूं क्योंकि मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। आजादी के 60 साल के बाद आपको लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा। ये आपकी विफलताओं का स्मारक है और मैं गाजे बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूंगा। तो ढोल पीटते रहेंगे। कांग्रेस की विफलताओं का स्मारक है, लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजा। आप कहां भेज रहे हैं? मनरेगा में गड्ढे ही तो खुदवा रहे हैं और कह रहे हैं नौकरी दे दी, एहसान कर दिया। आप क्या कर रहे हैं? चौधरी जी, हाँ, जहां से मुझे आपने रोका था मैं वहीं से शुरू होता। मैंने कहा देश के प्रधानमंत्री को अगर इस योजना को रोकना होता उस दिन ही रोक देते, लेकिन तब जो मनरेगा था पार्लियामेंट के फ्लोर पर मैंने ही नोटिस दिया था और चर्चा हुई थी मनरेगा पर, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैंने बोला था। वहां तंज कस रहे थे प्रधानमंत्री, तारीफ नहीं कर रहे थे मनरेगा की, तंज कस रहे थे। सर मैं भी तंज कसूंगा बहुत सारा, जरा सुन तो लीजिए आप। हाँ। मैं तो आपका गेस्ट हूँ सर, आपने मुझे बुलाया है, बोलने दीजिए सर। आपने आमंत्रित किया मुझे बोलने के लिए, तो मैं जरा बोल लूं। मैं कह रहा हूं कि चर्चा हुई थी पार्लियामेंट में, हमने कहा था मनरेगा सही है, लेकिन मनरेगा में जो भ्रष्टाचार है उसे हटाना है। गड्ढा खोला, मिट्टी डाला, मिट्टी फिर ऊपर का मिट्टी भरने में डाला, यानी पूरा पैसा चला जाता था भ्रष्टाचार। हमने उसको इतनी अच्छी योजना बनाई कि आज उससे सिंचाई के लिए काम हो रहा है, उसके अंदर कई कंपोनेंट जोड़े। तो मनरेगा भी गांव के लिए एक अच्छी योजना बन गई चौधरी जी। तो उसको हमने जारी रखा और हमने इसके अंदर जो भ्रष्टाचार का कंपोनेंट था उसको पूरी तरह निकाल के अलग कर। मतलब ये रोजगार सृजित किए हैं आपने। 2 करोड़ रोजगार का हर साल का जो वादा था, 12 करोड़ रोजगार सृजित हो जाने थे, तो रोजगार के नाम पर गड्ढे खुदवाने का काम आपने लोगों को दे दिया। प्रोफेसर साहब आप बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं। आप अगर एडिटर न होते यहाँ तो आप पढ़ते और हम लोग जाके स्टूडेंट की तरह सुनते। आप इतने ज्ञानी, लेकिन प्लीज मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। हाँ बोलिए ना। मैं जानता हूँ कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि बोलिए आप बोलिए। जो गांव के अंदर काम होता है उस काम के लिए योजना बनी। हम लोग सांसद रहते हुए किसी योजना को देखा, उसकी कमियां को, त्रुटियों को, मैं नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उस योजना में से त्रुटि निकाल दी। आज गांव में, पंचायत में, तालाब खोदने में, बहुत से कामों में इस योजना का बड़ा उपयोग हो रहा है।
आज देश के वो बहुत काम आ रही है। जहां तक रोजगार का सवाल है, वो एक आपका ये सही है कि इस कोरोना के टाइम में बड़ी तादाद में लोगों के रोजगार गए हैं, क्योंकि लोग रोजगार करने के लिए प्रवासी बने थे। अपना घर द्वार छोड़कर कोई आना नहीं चाहता। घर द्वार छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर अगर वो कहीं गया तो वो कमाने के लिए गया। देश में रोजगार था तभी तो ये बेरोजगार होकर गए। ये जो मजदूर थे ये बेरोजगार नहीं थे। जिसकी संख्या आप बता रहे हैं वो सब मजदूर कामगार ही थे, काम में लगे थे। और कोरोना के टाइम में जरूर कुछ लोगों का रोजगार छिना होगा। राजीव रंजन जी ने वो जो रिपोर्ट की है मैं सही की होगी। लेकिन हम लोग जब सरकार में आए, हमने स्वरोजगार की बात कही। हमने कहा 11.2 मिलियन न्यू जॉब्स हम करेंगे। 2015 और से 18 के बीच में हमने जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है उस पर जोर दिया। हाँ, और करीब 55% जो है पर बहुत जोर सेल्फ दिया। एम्प्लॉयमेंट बनाया। जो वुमेन मैं पूरा कर लूं सर। और करीब इसमें महिलाओं को भी रोजगार मिले, स्वरोजगार पर जोर दिया। हाँ, और अभी तो आत्मनिर्भर भारत का जो पैकेज आया, बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गया को बदल देगा। अमर पटनायक स्कीम पर, स्वरोजगार पर जोर है। अमर पटनायक, स्वरोजगार, पकोड़ा तल दो, पान बना दो, ये स्वरोजगार है। अब गड्ढा खोद दो, इसको भी रोजगार बताया जा रहा है। मैं गलत तो नहीं कह रहा, मैं ज्यादा तल्ख तो नहीं हो रहा हूं, या मैं ज्यादा कड़वाहट का इजहार तो नहीं कर रहा हूं, या फैक्ट्स बता रहा हूं यहां पर। अमर पटनायक, देखिए संदीप जी, आपको ये हम लोगों को सब जानना होगा कि अभी जो आप देख रहे, देखा आप सबने किस कदर इस तरह के मीडिया वाले वास्तव में देश में हो जाना तो देश का वास्तव में देश में सुधार आ जाएगा। बीजेपी के प्रवक्ता मेमियाने लगे, बीजेपी के प्रवक्ता की हालत खराब हो गई। कल्पना करिए, योगी सरकार द्वारा, मैं क्या कह रहा था समझिए, योगी सरकार द्वारा दावा किया गया कि मनरेगा के तहत उत्तर प्रदेश में 51 लाख श्रमिकों को हमने रोजगार दिया और कहा कि एक सप्ताह के अंदर 10 लाख और श्रमिकों को रोजगार दूंगा। अब सवाल है कि ये वही बीजेपी वाले हैं जो कल तक पानी पी पी करके कांग्रेस को गाली देते थे। मोदी जी को तो सुना आपने, मोदी जी कह रहे थे कांग्रेस के विफलताओं का जीता जाता स्मारक है, उसका मैं ढोल बजाऊंगा। अरे मोदी जी, अपने योगी जी से पूछिए, उसी मनरेगा के तहत 61 लाख रोजगार की बात करते हैं और भाजपा के चमन चूटियों में एक भी दम नहीं है कि वो एक भी फैक्ट्री खोल दें। उनमें यह भी दम नहीं है कि देश में जो बेकारी आई है उनको रोजगार दे दें। मोदी जी, आपने नोटबंदी में, आपने तालाबंदी में, आपने जीएसटी में, जीएसटी, नोटबंदी और देशबंदी करके भारत में 30 करोड़ लोगों का रोजगार, नौकरी, व्यवसाय आपने छीन लिया है। और आपके मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम मनरेगा में लोगों को 61 लाख लोगों को, बाहरी यानी अप्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिए हैं। शर्म के मारे चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। और आपके प्रवक्ता शहनवाज हुसैन कह रहे थे कि भ्रष्टाचार हमने मनरेगा से खत्म कर दिया। मैंने अभी बताया है वीडियो में, अभी योगी सरकार की पोल हमने खोला है कि योगी सरकार किस तरह उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार शिक्षक भर्ती में कराया है। भाजपाइयों की भ्रष्टाचार किस कदर व्याप्त है कि सक्षम अधिकारी को इन लोगों ने तबादला कर दिया। कितने न्यायप्रिय हैं भाजपाइयों तुम।
अरे अधिकारी को तो छोड़ो, गुजरात में जो भाजपा सरकार को उसकी गलतियों को गिनाते थे, समझाते थे, उस जज को ही मोदी सरकार ने उस जज का ही तबादला कर दिया। आज गुजरात की हालत है, शमशान में, शमशान घाटों पर लाशों का इतना ढेर है कि लाश रखने की जगह नहीं बची है। कोरोना काल में गुजरात की हालत भारत में सबसे ज्यादा है, खराब है, लेकिन भ्रष्टाचारी जनता पार्टी दुआई दे रही है। इन भ्रष्टाचारियों का पोल खोलना बहुत जरूरी है। जो मनरेगा को कल तक गाली देते थे, आज वो मनरेगा का ताली बजा रहे हैं। कल था गाली और आज है मनरेगा के लिए ताली। अरे बेशर्मो, तुमने देश को कर दिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।